बंगाल और ओडिशा के रास्ते झारखंड में कभी भी यह तूफान जो है वो दस्तक दे सकता है। इसके मद्देनजर एनडीआरएफ की तरफ से मुकम्मल तैयारी की जा रही है। वहीं विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी को निर्देश दिया गया है कि तूफान से किस तरीके से निपटा जाए और इसके साथ ही किस तरीके से तूफान को लेकर के लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाए। इसको लेकर के लगातार टीम जो है वो काम कर रही है। बता दें कि किसी भी सूरत में जान माल का नुकसान नहीं होने का भी निर्देश जो है वो आपदा प्रबंधन की ओर से लगातार दी गई है और इसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम जो है वो काफी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी यास तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही आज सुबह से ही झारखंड में भी मौसम जो है वो पूरी तरीके से बदला नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नैयर जुड़ चुके हैं। हम सीधे नैयर का रुख करते हैं। नैयर, जिस तरीके से यास तूफान को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है, कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम जो है वो काफी मुस्तैदी के साथ लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम जो धुरवा इलाके में जहां धुरवा डैम है वहां तेज हवा आने की आशंका है, इसको लेकर वहां जागरूकता फैलाई जा रही है और टाइम भी बताया जा रहा है कि 27 और 28 जो मई है उसमें कम से कम 150 से 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, जिससे काफी जान और माल का भी नुकसान हो सकता है। इस कारण लोगों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है और एनडीआरएफ की टीम को झारखंड के अन्य जिलों में भी अलर्ट करके रखा गया है कि कुछ भी इस तरह का अगर हानि हो तो एनडीआरएफ की टीम उस जगह पे पहुंचकर उस हानि को संभाले और जो भी जान माल की जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करे। हालांकि एनडीआरएफ की पूरी टीम उतर चुकी है इस मौसम को लेकर, इस तूफान को लेकर। अब देखना ये है कि तूफान आने के बाद एनडीआरएफ की टीम कितनी मुस्तैद रहती है और झारखंड या रांची में इस तूफान का कितना असर पड़ता है। रेखा, बिल्कुल नैयर, जब भी इस तरीके के तूफान आते हैं तो सबसे ज्यादा असर रास्तों पर देखने को मिलता है। बड़े बड़े पेड़ जो है वो टूट करके रास्तों पर गिर जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो रास्ता जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे में एनडीआरएफ की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है कि अगर इस तरीके से तूफान के मद्देनजर अगर पेड़ पौधे गिरते भी हैं रास्तों में तो उन्हें किस तरीके से वहां से हटाया जाएगा ताकि रास्ता जो है वो बाधित ना हो? जी बिल्कुल, इसमें एनडीआरएफ की टीम ने जो पेड़ पौधे जो गिरने की जो बात आ रही है उससे सबसे ज्यादा नुकसान बिजली विभाग को है। इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम ने एक लेटर भी बिजली विभाग को दी है कि कहीं भी इस तरह का अगर झूला हुआ जो तार है उसके आसपास जितने पेड़ है उसकी कटाई की जाए। ये दिशा निर्देश एनडीआरएफ की तरफ से दी गई है और रोड के किनारे अगर इस तरह का अगर पेड़ और कुछ अगर सामान क्षतिग्रस्त होता है उसको लेकर लोकल थाने को भी हिदायत दी गई है कि कोई भी आवागमन के साधन को कोई नुकसान ना हो और पेड़ अगर रास्ते में गिरे तो उसे जल्द से जल्द हटाने का इंतजाम किया जाए। रेखा, चलिए नैयर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो यास तूफान को लेकर के झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में एनडीआरएफ की टीम जो है वो सतर्कता के साथ तैयारियों में लगी हुई है। तो झारखंड में यास तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम को मुस्तैदी के साथ लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम संतोष का रुख करते हैं। संतोष, यास तूफान को लेकर झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड सरकार की ओर से, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी रेखा, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से यास को लेकर के जो पहले से जो जारी किया गया है, जिस तरीके से कि तूफान आने वाला है 90 से लेकर के 110 किलोमीटर तक तेज हवा की रफ्तार बताई जा रही है, तो इसको लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है तो झारखंड के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भी इसकी तैयारी कर ली गई है। सभी जगह जो है सो एनडीआरएफ की टीम और साथ में एसडीआरएफ की टीम को भी जो है रखा गया है। किस तरीके से खास करके जो है रांची या आसपास की भी बात करें या फिर पूरे राज्य की बात करें तो सभी जगह जो है टीम एनडीआरएफ की टीम को और एसडीआरएफ की टीम को तैयार कर दिया गया है। साथ ही जो रेलवे मार्ग है उसको लेकर के विशेष जो है सो एनडीआरएफ की टीम ध्यान दे रही है कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर अगर कोई परेशानी होती है तो उसको कैसे दूर किया जाए। साथ ही अगर जो रोड पर निकलने के लिए भी कई जगहों पर ऐसे जो खास करके जो पश्चिम बंगाल से का इलाका है वहां पर जो है सो लोगों को बताया गया है कि जो जरूरत के हिसाब से ही निकले, लोग घर से न निकले क्योंकि बहुत तेज हवा चलने की
का अलर्ट किया गया है। खास करके जो अगर देखें सरायकेला खरसावां की तरफ से अगर बात करें, पश्चिम सिंहभूम की बात करें, तो इन सभी जगहों पर विशेष अलर्ट घोषित किया गया है और सरकार भी जो है अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। रेखा, चलिए संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यास तूफान से निपटने को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी के साथ जगहों पर तैनात है और तैयारियों में लगी।